हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान। मैं हूं आपका लाल जी और आप इस वक्त देख रहे हैं लाल जी का सफरनामा। उम्मीद करता हूं आपकी पूरी फैमिली अच्छी होगी। आप सभी दीपावली की तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जब हम दीपावली भगवान राम के वनवास से लौटने के उपरांत उसकी खुशी में मनाते हैं, दीपों के माध्यम से पूरे संसार को जगमगाहट करते हैं, लेकिन क्या उस दिन पूजा श्री राम की करते हैं? नहीं, उस दिन पूजा हम लक्ष्मी जी की करते हैं, या सरस्वती माँ की करते हैं, या गणेश भगवान की पूजा करते हैं। श्री राम की पूजा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं की जाती दीपावली के दिन ब्रह्मा जी की पूजा? क्यों की जाती है गणेश भगवान, सरस्वती और लक्ष्मी जी की पूजा? इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आपको इन सब से जुड़ा एक रहस्य, इसलिए वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि और भी रोचक रोचक वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब दीपावली पर हम दीपोत्सव करते हैं, दीप जलाकर दीपावली के दिन जो अंधेरी रात होती है उसको प्रकाशमय बनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो महापर्व दीपावली है वो एक लक्ष्मी का त्योहार है। हम जो हिंदू लोग हैं या जैन लोग हैं या अन्य धर्मों के जो लोग हैं, वो अपने अपने हिसाब से दीपावली को मनाते हैं। हिंदू पर्व के अंदर हम दीपावली को भगवान श्री राम के वनवास से लौटने के उपरांत उनकी खुशी के अंदर मनाया जाता है कि सभी जो देशवासी थे वो इस बात से खुश हुए थे कि भगवान राम वनवास में लौटे हैं। उनकी खुशी के अंदर उनका स्वागत किया था सभी ने दीप जलाकर। ये हम कथाएं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैन तीर्थ के अंदर अगर हम चले, जैन धर्म के अंदर बात करें तो उनका जो मतलब है, उनका कहने का तात्पर्य है कि उसी दिन हमारे जो अंतिम जो 24वें तीर्थंकर हुए थे, जो भगवान महावीर स्वामी और एक जो उनके जो प्रमुख महर्षि दयानंद जी सरस्वती, उन्होंने उसी दिन दीपावली के ही दिन यानी अमावस्या के दिन, जो कार्तिक मास की अमावस्या आती है, उसी दिन उन्होंने अपने शरीर का निर्वहन किया था। उसी दिन उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसलिए वो जो जैन धर्म है उसके अंदर दीपावली उस रूप में मनाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इसी दिन अपनी जो शरीर का जो त्याग किया था, उन्होंने वो इसी दिन किया था, इसलिए दीपावली मनाते हैं। लेकिन हिंदुओं के अंदर जो प्रमुख रूप से त्योहार मनाया जाता है दीपावली का, वो इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन भगवान श्री राम वन से लौटे थे, उनके स्वागत के लिए हमने दीपोत्सव किया था। लेकिन उस दिन जब भगवान श्री राम के लिए हम दीपावली मनाते हैं तो फिर पूजा है वो लक्ष्मी जी की क्यों की जाती है? इसके पीछे का एक रहस्य है दोस्तों। हम चलते हैं आज से युगों युगों पहले की बात है। समुद्र मंथन आप सभी ने सुना होगा कि समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और राक्षसों के बीच में, उसके बाद में समुद्र मंथन हुआ था। उसी कहानी की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था, बात उस वक्त की है। देवताओं और राक्षसों के बीच में घमासान युद्ध होते रहते थे। कभी देवता जीतते तो कभी जो राक्षस थे वे, कभी देवता कभी राक्षस, कभी देवता कभी राक्षस। इस प्रकार से ये युद्ध बहुत समय तक चलता रहा। देवताओं की जीत हमेशा होती थी क्योंकि देवताओं के ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा थी। माँ लक्ष्मी जी की ब्रह्मा की पत्नी, उसकी कृपा थी। माँ लक्ष्मी जी स्वर्ग लोक के अंदर 8 रूपों के अंदर विभक्त थी, अलग अलग जगह विराजमान थी। इसलिए देवताओं के ऊपर यह अहंकार था कि हम में कोई हरा ही नहीं सकता। एक बार की बात है, जब देवताओं और दानवों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ तो देवताओं ने दानवों को इतनी बुरी तरीके से पराजित किया कि वो डर के मारे पाताल लोक चले गए। दोस्तों, पाताल लोक में जाने के बाद वहां पर उनका क्या हुआ था, ये भी बड़े विचित्र कहानी है। उनके बाद में देवताओं के अंदर और भी ज्यादा अहं आ गया, यानी घमंड आ गया उनके बीच में। एक बार की बात है, जब देवताओं के जो इंद्र हुए थे, इंद्र भगवान, उन्होंने अपने रथ के ऊपर बैठकर सवारी करना था। घूम रहे थे कहीं। जो ऋषि थे दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि क्यों न स्वर्ग चलकर देखा जाए और जो देवताओं के बीच में इतनी खुशी है उसका राज जाना जाए। दुर्वासा अपनी 100 मन की माला लेकर जा रहे थे। सामने से इंद्र भगवान अपने हाथी अरावत के ऊपर बैठकर आ रहे थे। इंद्र भगवान को देखकर दुर्वासा ऋषि ने जो 100 मन की माला थी वो उनके ऊपर फेंकी।
इंद्र भगवान अपने अहंकार के अंदर थे कि हम सबसे महान हैं, इसलिए उन्होंने उस माला पे ध्यान नहीं दिया और वो माला अपने हाथी के गले में जाकर गिर गई। हाथी को कुछ मालूम हुआ कि मेरे गले में कुछ है, क्योंकि सवा मन की जो माला थी वो जो हाथी के गले में पड़ी तो उसको लगा कि मेरे गले में कुछ न कुछ तो है, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया। सिर हिलाकर उन्होंने सिर हिलाने से वो जो माला थी वो नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद वो माला पैरों के नीचे दबकर कुचल गई। इसके बाद में दुर्वासा ऋषि को इतना भयंकर क्रोध आया कि उन्होंने इंद्र भगवान को भी श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जा, जिस चीज का तुम्हारे अंदर है वो तुमसे दूर चली जाए, पाताल लोक चली जाए। पाताल लोक के अंदर तो दानव थे ही, तो मां लक्ष्मी जी थी वो उसी दिन से वहां से दूर चली गई। भगवान इंद्र और देवताओं से दूर चली गई। अब देवताओं के बीच में हाहाकार मच गया। अब देवता सारे, ब्रह्मा जी विचलित हो उठे थे। सारे देवता, बृहस्पति, जितने भी महान महान देव थे वो विचलित हो उठे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो हमारा जो विपरीत समय आ चुका है, अब हम क्या करेंगे। और जो मां लक्ष्मी थी वो तो राक्षसों के पास चली गई। राक्षस बड़े प्रसन्न हुए कि आओ अब हम देवताओं से बात करते हैं, उनको हम धूल चढ़ा कर रख देंगे। लेकिन उसके बाद में जब सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास एकत्रित होते हैं तो ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि अब आप समुद्र मंथन कीजिए। वहां से वो समुद्र मंथन का रास्ता देते हैं। समुद्र मंथन कीजिए और आप लक्ष्मी जी को प्राप्त कीजिए। वहां से देवता और दानवों के बीच में फिर भयंकर युद्ध होता है। बहुत लंबे समय तक ये युद्ध चलता है, बहुत लंबे समय तक। उसके बाद जब समुद्र मंथन होता है, इतने युद्ध होता है तो समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन होने के बाद वहां से मां लक्ष्मी प्रकट होती है और मां लक्ष्मी प्रकट होकर फिर से राक्षसों से दूर होकर मां लक्ष्मी देवताओं के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाती है। और उस रूप में जब लक्ष्मी जी वहां से प्रकट होती है तो सभी लोग बड़े खुश होते हैं, सभी देवता बहुत खुश होते हैं और मां लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। और वो दिन था कार्तिक मास की अमावस्या। इसी दिन उन देवताओं के पास में जब लक्ष्मी जी आए तो उन्होंने उस दिन को एक पर्व के रूप में मनाया, खुशी के साथ मनाया। लक्ष्मी जी का दीप, घी के दीप जलाकर स्वागत किया। और इसी दिन से दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाने लगी। अब लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, लेकिन उसके साथ पहले लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, भगवान शंकर का आशीर्वाद था कि देवताओं के अंदर जो महान थे सबसे पहले अगर किसी की पूजा होगी तो वो गणेश भगवान की होगी। इसी लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे से पहले ये जो पुत्र है गणेश, इसकी स्तुति की जाए, उसके बाद में पूजा की जाए। स्तुति करने के लिए दोस्तों बुद्धि की जरूरत होती है। और बुद्धि की देवी कौन है? मां सरस्वती। किसी प्रकार का कोई दोष विकार उत्पन्न न हो, इसलिए मां सरस्वती को प्रकट किया और मां सरस्वती की गुणगान किया गया। सरस्वती से बुद्धि लेकर उसके बाद में गणेश भगवान की पूजा की और उसके बाद में महान लक्ष्मी की जी पूजा की। और उनके बाद आशीर्वाद हुआ कि आज के बाद इसी दिन मां लक्ष्मी जी की पूजा की जाएगी। और दोस्तों, ये त्योहार के दिन हम सभी अपने अपने घरों के अंदर धन की देवी, वैभव और संपदा, सुख की दायिनी मां लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय राजस्थान।